आ गए हैं सर्वोदय क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। आज हम आप लोग को एसएससी जीडी का 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे और ये मत समझिएगा जो ये एसएससी जीडी के लिए ही काफ़ी है। ये आपको बिहार एसएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे दरोगा का मेंस का एग्ज़ाम हो, चाहे आपको सीजीएल का एग्ज़ाम हो, यानी एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, या आपको एसएससी जीडी का एग्ज़ाम हो, सभी प्रश्न जो है महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए और ये बराबर पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलते हैं प्रश्न संख्या 1 की ओर। प्रश्न संख्या 1 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 1 कोडिंग डिकोडिंग का है। कह रहा है जिस कूट भाषा में SWITCH को TVJ SDG लिखते हैं तो उसी कूट भाषा में CQFZE किसका कोड होगा। कहने का मतलब है जैसे स्विच को इतना लिखते हैं तो CQFZE किसका कोड होगा। तो अब देखिए SWITCH इसको लिखा गया है TVJSD और G। अब यहाँ लिखा जाता है CQFZE, तो इसको क्या होगा। अब आप देखिए यहाँ पे S में 1 बढ़ाया तो T हो गया, तो C में 1 बढ़ाएंगे तो D हो जाएगा। अब आप देखिए D तो कहीं दिख नहीं रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये कोडिंग का क्वेश्चन नहीं है, ये डिकोडिंग का क्वेश्चन है। डिकोडिंग कहने का मतलब यहाँ मीनिंगफुल था, यहाँ मीनिंगलेस है, यहाँ मीनिंगलेस है, तो अब आपको मीनिंगफुल बनाना है। यानी मीनिंगफुल ऊपर तो मीनिंगलेस नीचे, तो ये ऊपर वाला नहीं है, ये कहाँ वाला है? नीचे वाला। इसको चलिए हम नीचे लिख लेते हैं, ये नीचे वाला है। अब यहाँ देखिए ये नीचे वाला है, तो अब यहाँ नीचे में लिख लेंगे क्या? तो CQFZE लिख लिए। अब जब लिख लिए तो हम देखते हैं ये 20 है, T से पहले होता है S, तो यहाँ कहेंगे -1। क्या कहेंगे? -1। तो माइनस किए तो इसमें से -1 करके लिखेंगे, तो -1 करेंगे तो क्या होगा? तो आप जानते हैं C से पहले क्या होता है? B होता है। ठीक है, अब देखिए ये 22 नंबर पे और ये 23 नंबर पे, तो क्या करने से? +1 करने से। ये 17 नंबर पे, तो आप भी लिखेंगे 18 नंबर पे, क्या करने से? +1 करने से। तो 18 किसका होता है? 18 पोजीशन R का होता है, तो BR से स्टार्ट हो गया। अब देखिए ये 10 है और ये आपका 9 है, तो 1 घटा। ये 6 है, तो 1 घटेगा तो क्या होगा? 5 होगा। 5 का मतलब E होता है। ये 19 है, तो 1 बढ़ा तो क्या हो गया? 20। तो ये 26 है। अब 19 था तो 20, तो 26 है तो 27। और अंग्रेजी वर्णमाला में ध्यान रखिएगा 27 का मतलब A होता है। Z पे 26 खत्म होगा और 27, 28, 29 की बात होगा तो पुनः A से स्टार्ट कीजिएगा। और ये आपका 4 है तो ये आपका 3 है, -1। ये 5 है तो -1 करेंगे तो 4 होगा, 4 का मतलब D होगा। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं BREAD ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। ऑप्शन नंबर C आपका सही उत्तर हुआ। कोई दिक्कत नहीं। एक बार फिर समझाते देखिए, यहाँ फिर से देख रही है, ये आपका 20 है, तो 20 में से 1 घटाया तो 19। तो आप भी यहाँ पे पहले देखे -1, फिर देखे +1, फिर देखे -1, फिर देखे +1, फिर देखे -1, फिर देखे +1। यानी कहने का मतलब -1 +1 -1 +1 -1 कार्यक्रम करना है। तो अब देखिए इसमें से -1, इसमें से +1, इसमें -1, इसमें +1, इसमें -1। 3 में से 1 जाएगा तो 2 होगा, 2 का मतलब B होता है। 17 + 1 18, 6 में से 1 जाएगा 5, 5 का मतलब E। 26 + 1 27, 27 का मतलब A। 5 - 1 4, 4 का मतलब D। तो आपका सही आंसर BREAD ब्रेड हो गया। कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों में
ये देखिए निर्देश जो है 2 से 5 प्रश्न के लिए है, 2 नंबर से 5 प्रश्न के लिए। निम्नलिखित प्रश्नों में ये जो है समानुपात चिन्ह की बाईं ओर 2 शब्दों में एक प्रकार की समानता है, यानी यहाँ जो है यहाँ से यहाँ तक देखिएगा इसमें कोई समानता है। समानता कहने का मतलब इससे इसका कोई रिश्ता है। तो समाचार पत्र और संपादक के बीच में क्या रिश्ता है? तो समाचार पत्र संपादक तैयार करता है, समाचार पत्र संपादक तैयार करता है, तो ठीक उसी प्रकार नाटक कौन तैयार करेगा? तो देखिए लेखक तो लिख देता है, मंच पे तो प्रोग्राम किया जाता है, अभिनेता तो अभिनय करता है यानी जो एक्टर होता है, लेकिन निर्देशक इसको तैयार करता है, डायरेक्टर जिसको कहते हैं। डायरेक्टर कहने का अर्थ हुआ वो पूरा एक्टिंग करवाएगा, जो कौन किस समय में कौन आएगा कौन जाएगा किसका क्या रोल रहेगा, वो निर्देशक का काम है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निर्देशक। बहुत मोटा हो गया। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है जिस प्रकार घड़ी का संबंध समय से है, जिस प्रकार घड़ी का संबंध समय से है, उसी प्रकार थर्मामीटर का संबंध किससे होगा? जल्दी जल्दी आप लोग बताइए, कमेंट कीजिए, जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए। जिस प्रकार घड़ी का संबंध थर्मामीटर सॉरी जिस प्रकार घड़ी का संबंध समय से है, उसी प्रकार थर्मामीटर का संबंध किससे होगा? ऊर्जा से होगा, रेडिएशन से होगा, उष्णता से होगा। नहीं रे बाबू, ये सही आंसर होगा तापमान, टेम्परेचर। क्योंकि जब समय का बात होता है तो घड़ी देखा जाता है, जब समय का बात होता है तो घड़ी देखा जाता है, तो उसी प्रकार जब बुखार की बात होगा, तापमान टेम्परेचर नापना होगा शरीर का, तो हम थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखिए, पुस्तक का संबंध लेखक से है तो मूर्ति का संबंध किससे है? अब देखिए पुस्तक और लेखक के बीच में समानता क्या है, तो आप बताएंगे जो पुस्तक लेखक लिखता है यानी राइटर बुक पब्लिश कर लिखता है, उसी प्रकार मूर्ति कौन बनाता है? तो मूर्तिकार मूर्ति बनाता है। अब यहाँ पे आप लोग का आंसर आएगा सर चित्रकार। चित्रकार कहने का मतलब है चित्र बनाना। अब वो चित्र जो है मूर्ति का भी हो सकता है या वो चित्र किसी और चीज का हो सकता है, क्योंकि चित्रकार जो चित्र बनाएगा वहां मूर्ति का बात किया है स्पेशली। चित्रकार जो है घर का भी चित्र बनाता है और मूर्ति फोटो का भी चित्र बनाता है, सरस्वती दुर्गा लक्ष्मी सबका चित्र बनाता है, तो ये ओवरऑल आ जाएगा। लेकिन मूर्तिकार का मतलब हो गया तो वहां मूर्ति होना चाहिए, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 5 नंबर, दुख, मृत्यु, खुशी। अब यहां देखिए, यहां से यहां के बीच में देखेंगे तो दुख का विपरीत होता है खुशी, मृत्यु का विपरीत क्या होगा? तो आप कहेंगे सर जन्म, क्योंकि दुख होता है तो दुख का उल्टा खुशी, तो मृत्यु का जन्म, मृत्यु का मतलब मर जाना, जन्म का मतलब पैदा हो जाना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जन्म। क्या हो जाएगा? जन्म। अब देखिए ये क्वेश्चन है, कह रहा है लड़कियों की एक पंक्ति में, ये रैंकिंग का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और अभी तक जो भी लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। ये कहता है लड़कियों की एक पंक्ति में यदि प्रियंका जो बाएं से 10वीं, प्रियंका बाएं से 10वीं है, लड़की की एक पंक्ति बनाइए, प्रियंका बाएं से 10वीं है, प्रियंका बाएं से 10वीं है, प्रियंका कौन है बाएं से 10वीं? तो प्रियंका बाएं से 10वीं। लड़कियों की पंक्ति में यदि प्रियंका जो बाएं से 10वीं और पिंकी जो दाएं से 9वीं, पिंकी कहाँ है? दाएं से 9वीं है, कौन है? पिंकी, PINKY, पिंकी दाएं से 9वीं है, अपने स्थान आपस में बदल लेती है। आपस में बदलने की बात हो रही है, तो यहां से उठ के देखिए पिंकी, प्रियंका यहां आ जाएगी और पिंकी उठ के यहां से यहां आ जाएगी, पिंकी उठ के यहां से यहां आ गई। अब क्या कहता है? तो प्रियंका बाएं से 15वीं हो जाती है, प्रियंका बाएं से 15वीं हो जाती है, 15वीं हो जाती है। पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं? देखिए ये हम समझाने के लिए आप लोग को ऐसे डायग्राम बनाए, डायग्राम का कोई यहाँ जरूरत नहीं था। यहाँ पे क्या करना था, प्रियंका बाएं से 15वीं है और पिंकी जो दाएं से 9वीं है, इन दोनों को जोड़ के -1 कर दीजिएगा, टोटल आ जाएगा। तो टोटल कितना आ जाएगा? 15 + 9 - 1, 9 × 5 = 14 के 4 बच गया 1, 1 1 2, 24 - 1 = 23। अब बात आती है ये हम क्यों किए हैं।
अब यहां देखिए ये लेने का मतलब क्या था। अब देखिए यहां पे क्या हुआ है, यहां पे ये दोनों का जोड़ के -1 किए हैं। अब देखिए यहां क्या होता है, ये एक कंडीशन है, यदि किसी पंक्ति में किसी दो व्यक्ति का स्थान दो अलग अलग तरफ से दिया गया है, तो आप देखते हैं कि पिंकी का स्थान इधर से है, राइट से, ये राइट कर दिए, और प्रियंका का स्थान लेफ्ट से दिया गया है, दो अलग अलग तरफ से दिया गया है। और जब दोनों आपस में अपना स्थान बदल लेता है तो यहाँ एक और क्वेश्चन बनता है। तो उसमें क्या होता है, एक का स्थान प्रियंका का दिया गया है तो यहाँ पे पिंकी का स्थान पूछ सकता है। अब इस कंडीशन में एक टोटल पूछेगा, एक स्थान पूछेगा। प्रियंका 10 से 15 तो कितना की वृद्धि, तो कहेंगे 5 की वृद्धि। कितना की वृद्धि, तो कहेंगे 5 की वृद्धि। तो जब ये 10 से 15 हो जाता है तो ये भी 9 में 5 बढ़ा के कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 9 में 5 बढ़ाएंगे तो 14 हो जाएगा। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, एक में जितना बढ़ेगा दूसरे में उतना बढ़ाएंगे, एक में जितना घटेगा दूसरे में उतना घटाएंगे। तो 10 5 15, तो 9 5 14, कोई आपत्ति नहीं। अब ये जो पिंकी का है ये नया स्थान है और ये प्रियंका का नया स्थान है। और पहले जो पिंकी का स्थान था ये वाला, ये पिंकी का पुराना स्थान था और ये प्रियंका का पुराना स्थान था। अब ऐसा कंडीशन में जब टोटल पूछे तो किसी एक व्यक्ति का नया लीजिएगा तो दूसरा का पुराना ले लीजिएगा। क्या कीजिएगा, किसी एक व्यक्ति का नया लीजिएगा तो दूसरा का पुराना लीजिएगा और -1 करिएगा। तो ये 14 + 10 लीजिएगा 24, 24 में से 1 घटाइएगा 23 आएगा, और 9 + 15 करिएगा 24, 24 में से 1 घटाइएगा 23 आएगा। तो इस तरीके से इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न बहुत मजेदार है। कह रहा है निम्नलिखित अनुक्रम में कितने 9 हैं, निम्नलिखित अनुक्रम में कितने 9 हैं जिनकी पूर्ववर्ती संख्या 6 है। पूर्ववर्ती का मतलब होता है पहले, उसके पूर्व क्या है, 6 है, किंतु निकटवर्ती अनुवर्ती संख्या 3 नहीं है। निकटवर्ती तो एक 6 भी है लेकिन अनुवर्ती आगे 3 नहीं है। कहने का मतलब है 6 9 तो होना चाहिए लेकिन उसके बाद 3 नहीं होना चाहिए। तो देखिए 1 6 9, 1 6 9, 1 6 9, 1 6 9, 1 6 9, बस इतना 6 9 हो गया। तो टोटल 6 9 1 2 3 4 5 हुआ, लेकिन यहाँ पे 3 है, ये खत्म। यहाँ 6 है, ये होगा। यहाँ 4 है, ये होगा। यहाँ 3 है, ये नहीं होगा। यहाँ 2 है, ये होगा। तो इस प्रकार से 5 में से 2 नहीं हुआ तो हुआ कितना, 3। तो हम कह सकते हैं ऐसी संख्या मेरे पास कितने आए, तो 3 आए, कोई दिक्कत नहीं। अगला प्रश्न देखिए, ये सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, कहता है एक पंक्ति में 6 विद्यार्थी बैठे हैं। एक पंक्ति में 6 विद्यार्थी बैठे हैं, के भी और आर के बीच में है। अब पंक्ति में बैठा है 6 विद्यार्थी, के कहाँ बैठा है, भी और आर के बीच में। तो देखिए भी और आर के बीच में ऐसा बैठ सकता है या ऐसा भी बैठ सकता है। कैसा, आर लेफ्ट में और भी राइट में, यानी ऐसा भी बैठ सकता है। यहाँ देखिए ध्यान रखिएगा, के भी और आर के बीच में बैठता है। तो जब बीच में बैठने की बात होगी तो ये नहीं पता होगा कि भी लेफ्ट होगा या भी राइट होगा, लेकिन इतना पता है कि दोनों के बीच में कौन होगा तो के होगा। तो 2 कंडीशन बनाए, भी और आर के बीच में के दिए, और कह भी रहा है के भी और आर के बीच में, तो भी और आर के बीच में दे दिए। अब देखिए भी एम के साथ बैठता है, भी कहाँ है, एम के साथ बैठता है। यदि यहाँ भी होगा तो यहाँ एम देंगे, यदि यहाँ भी होगा तो यहाँ एम देंगे, दे दिए। भी एम के साथ बैठता है, एम बी के साथ बैठता है। एम किसके साथ बैठता है, तो ये भी बी के साथ बैठता है। तो इधरे बैठेंगे क्योंकि इधर तो है नहीं, तो ये बी के साथ बैठता है।
तो यहाँ हो जाएगा, देखिए इसको ऊपर बना देते हैं BMVKR बैठता है, जो बाएं से आखिरी में बैठा है। अब देखिए जो जिसका चिन्ह जो से जो भी शुरू होगा तो सेकंड वाले के लिए चर्चा समझिएगा। जो बाएं से आखिरी में बैठा है तो ये बाएं से सबसे लेफ्ट कॉर्नर पे है, ये पहला व्यक्ति, ये दूसरा व्यक्ति, ये तीसरा व्यक्ति, ये चौथा व्यक्ति, ये पांचवा व्यक्ति, और यहाँ जो ये है ये राइट कॉर्नर पे हो गया। इसलिए अब ये ऑर्डर मेरा क्या हो गया, खत्म हो गया। और दो बैठाने का मुख्य मकसद ही था कि एक बार में आंसर आ जाना, ठीक है। जो बाएं से आखिरी में बैठा है और QR के साथ बैठता है। अब देखिए जब ये एंड पॉइंट पे है लेफ्ट साइड, अब छठा भी इधर ही होगा और कह भी रहा है QR के साथ बैठता है। Q किसके साथ, तो R के साथ। ये आपका छठा व्यक्ति हो गया है। तो कौन दो V के साथ बैठा है। अब कहता है तो ऐसा जब हो गया तो कौन दो व्यक्ति है जो V के साथ बैठा है, यानी V के अगल बगल कौन है, कौन दो V के साथ बैठा है, तो V के साथ MK, V के साथ कौन बैठेगा, M और K। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका C हो जाएगा। ये खत्म, इसका जरूरत नहीं, इसका जरूरत नहीं। ऑप्शन नंबर C हो गया, V और M और K। ऑप्शन नंबर कौन हो गया, C हो गया, M और K। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है पवन सुनील से लंबा है। यहाँ देखिए ये रैंकिंग का ही है लेकिन दूसरा टाइप होता है। और रैंकिंग का यदि संपूर्ण वीडियो देखना होगा तो चैनल पे नीचे दिया गया है, जाके देख लीजिएगा। और जो भी लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के बीच, मित्रों के बीच शेयर क्या कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। इससे एक फ़ायदा होगा। फ़ायदा क्या होगा, जो भी वीडियो हम डालेंगे वो आपके पास सबसे पहले पहुँच जाएगा। अब देखिए पवन सुनील से लंबा है, पवन के बारे में चर्चा कर रहा है। पवन क्या है, सुनील से लंबा है। तो पवन जो है सुनील से लंबा होगा तो सुनील नीचा, पवन ऊपर, कोई आपत्ति नहीं। चंदन रमन से लंबा है। अब चंदन के बारे में कोई रमन से लंबा है, चंदन रमन से लंबा है। चंदन को साइड में लिखते हैं, ये चंदन रमन से लंबा है, रमन से ऊपर होगा, कोई बात नहीं है। चंदन रमन से लंबा है। नचिकेता सुजीत से लंबा है। अब नचिकेता का बात करता है, नचिकेता सुजीत से लंबा है, सुजीत से लंबा है तो सुजीत से ऊपर कर दिए, लंबा है। मंडल सबसे लंबा है। अब देखिए मंडल सबसे ऊपर में है, यानी मंडल के ऊपर कोई होने वाला नहीं है, ठीक है। सब मंडल सबसे लंबा है। यदि वे अपनी ऊंचाई के अनुसार खड़े होते हैं तो कौन ठीक बीच में होगा। अब देखिए मंडल सबसे ऊपर चला गया है, इन दोनों में यहाँ पे देखिए चंदन रमन, पवन सुनील और नचिकेता सुजीत। अब यहाँ पे ये दे दिया है और ठीक बीच में कह रहा है कौन है। अब यहाँ पे जो है तो ठीक बीच में कौन है, सुनील से पवन बड़ा है, सुजीत से नचिकेता बड़ी है, रमन से चंदन बड़ा है। तो अब यहाँ पे देखिए इन दोनों के बीच में मंडल सबसे लंबा है। यदि अपने ऊंचाई के अनुसार खड़े होते हैं तो कौन बीच में आएगा। तो टोटल व्यक्ति आपके पास चंदन रमन 2, पवन सुनील 4, नचिकेता सुजीत 6 और मंडल 7 व्यक्ति है। 7 व्यक्ति में आपको लेना है चौथा व्यक्ति। तो ये तो ऊपर चला गया, ये ऊपर 1 नंबर। अब ये छोटा तो है, छोटा तो है तो ये नीचे ही होगा क्योंकि किसी न किसी छोटा है, 3 को तो पक्का छोटा है। अब ये और ये आंसर नहीं होगा। तो रमन नहीं है, सुनील नहीं होगा, सुजीत नहीं होगा, मंडल और नचिकेता और पवन। अब देखिए यहाँ कन्फर्म आंसर नहीं आ रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है। और अभी के आधार पे जितना है इसमें हम यही कह देंगे कैन नॉट बी फाइंड। अभी जो इसका आंसर होगा कैन नॉट बी फाइंड, यानी निर्धारित नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ चंदन रमन, पवन सुनील, नचिकेता सुजीत कोई कॉमन नाम नहीं है, और कॉमन होता तो पता चलता। लेकिन इतना भी ध्यान रखिएगा, रमन, सुनील और सुजीत ये कभी भी 3 नंबर पे नहीं जाए क्योंकि ये इससे छोटा है। तो इसको छोड़िए, इस प्रश्न का आंसर कैन नॉट बी फाइंड, कुछ मिस्टेक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ये सीरीज का है, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। आप लोग जल्दी से जल्दी कमेंट करके देखिए
जो आंसर आता है कि नहीं, जल्दी कमेंट कीजिए, तो जल्दी कमेंट कीजिए, हम देख रहे हैं। यहाँ देखिए, निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। इन दोनों का बीच का अंतर निकालिए, इन दोनों का बीच का अंतर निकालिए। सीरीज बनाने के लिए सबसे पहले यही करना होता है। सीरीज जब भी निकालना हो बाबू, तो नहीं कुछ समझ में आए तो अंतर कर लिया करो। इन दोनों का बीच का अंतर निकालो तो 1438 है और 1429 है, ये छोटा है। तो 8 में से 9 गया तो 9 तो जाएगा नहीं, तो 18 में से 9 गया 9, यहाँ बचा 2, 2 में से 2 गया 0, 4 में से 4 गया 0, 1 में से 1 गया 0। यानी ये देखने से पता चल गया कि 9 की अंतर है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं -9, -9 लिख सकते हैं। अब उसके बाद उसमें और उसमें क्या अंतर है ये देखो। 9 में से 7 गया 2, 9 में से 7 गया 2, 2 में से 1 गया 1, 14 में से 14 गया, खत्म। तो यहाँ भी -12 हो रहा है। अगला में देखो, 7 में से 2 गया 5, 1 में से 0 गया तो 1, और 14 में से 14 गया तो कुछ नहीं होगा। तो अब यहाँ देखो, 14 में से 14 जाएगा तो ये हो गया 15। तो हम कह सकते हैं जब पहले वाले में -9 किया, दूसरा में 3 बढ़ाया है तो -12 हुआ, 3 तो बढ़ा दिया, और तीसरा में फिर 3 बढ़ाया है तो 15 हो गया। तो इस हिसाब से बाबू तुम कह सकते हो -18 दे के आंसर प्राप्त कर सकते हैं। तो -18 दे के आंसर प्राप्त कर सकते हैं। तो 12 में से 8 गया 4, यहाँ देखो ये मांगने आया था इससे, इसके पास था नहीं तो ये लेके दिया इससे। पैसा खोज के पैसा लगाना सबसे गलत बात है, लेकिन ये बेचारा समझदार निकला 0, जो इस 4 से मांग के ले गया। तो इससे ये मांग के लिया 10, 10 में से 1 दिया, तो यहाँ 9 बचा। 9 में से 1 गया 8, और इसके पास भी एक कम था 1384। 1384 आपका सही आंसर हो गया। तो पहला में दूसरा में क्या अंतर था, तो हम देख रहे हैं कि पहला से दूसरा में देखो, फिर से एक बार समझाते हैं। अल्फ़ाबेट सीरीज हो तो वहाँ पोजीशन लिखा करो, नंबर सीरीज हो ना कुछ समझ में आए तो सीधा अंतर दिया करो, जो दोनों बीच में कितना घट रहा है कितना बढ़ रहा है। ये सारे चैप्टर जो है आपको नीचे दिया गया है कंप्लीट, और 200 क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन है, और वो सारे क्वेश्चन है सीरीज का। यदि आप बना लेते हैं तो किसी एग्जाम में आपको 4 प्रश्न, 3 प्रश्न, 2 प्रश्न हर हाल में आएगा, और एक भी खाली नहीं जाएगा, मेरा बात ठीक है। तो इसलिए देखो, 18 में से 9 गया 9, यानी यहाँ -9, यहाँ -12, यहाँ -15। तो यहाँ -9 था, फिर 12, फिर 15, तो यहाँ 18 कर दिए। अब देखो, क्रिकेट का संबंध बैट से है। क्रिकेट का संबंध बैट से है, कहने का मतलब है क्रिकेट में बैट से क्रिकेट खेला जाता है। तो हॉकी किससे खेला जाता है, तो उसको जानते हैं बैट। यहाँ क्रिकेट में भी बॉल होता है, हॉकी में भी बॉल होता है, लेकिन यहाँ पे बैट की बात किया है, इसलिए हम हॉकी स्टिक लिखेंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा, क्योंकि फील्ड, प्लेयर, बॉल सब में होता है। क्रिकेट में भी होता है, फील्ड भी चाहिए, प्लेयर भी चाहिए, बॉल भी चाहिए, लेकिन यहाँ क्रिकेट का संबंध दिया है बैट से। हम यहाँ पे हॉकी का संबंध किससे देंगे, हॉकी स्टिक यानी स्टिक से। कोई दिक्कत नहीं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 12 नंबर प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित श्रेणी को पूरा करने के लिए सही विकल्प का चयन करिए। ये भी सीरीज का ही क्वेश्चन है, यहाँ व्हाट छूट गया है। कहता है व्हाट के जगह पे कौन सा अंक आएगा वो आप देख के बताइए। तो व्हाट के जगह पे कौन सा अंक आएगा, इसको बनाने के लिए सबसे पहले अंतर निकालो। यहाँ से यहाँ के बीच में कितना का अंतर है बाबू, तो 1 में 1 जोड़ेंगे तो +2 होगा, 2 में 1 जोड़ेंगे तो +3 होगा, 3 में 2 जोड़ेंगे तो +5 होगा, 5 में 3 जोड़ेंगे तो +8 होगा, 8 में क्या जोड़ेंगे तो हम कहेंगे बाबू 5 जोड़ेंगे और 13 होगा, और वही आपका आंसर होगा। तो अब कहिएगा यहाँ 5 कैसे जोड़े, तो एक चीज़ ध्यान रखो, कुछ नहीं करना बाबू। यहाँ लिखा हुआ है क्या, यहाँ लिखा हुआ है 1 2 3 5
8, यही नहीं लिखा हुआ, अगला व्हाट। तो अब यहाँ देखो इसमें करना क्या है, इन दोनों का जोड़ 1 + 2 3 हो गया है, 2 + 3 5 हो गया है, 3 + 5 8 हो गया है, 8 + 5 13 हो जाएगा और यही मेरा आंसर होगा। यानी कहने का मतलब हुआ पीछे वाले एक संख्या को जोड़ लेना है। 1 2 जोड़ेंगे 3 पाएंगे, 2 3 जोड़ेंगे 5 पाएंगे, 3 5 जोड़ेंगे 8 पाएंगे, 5 8 जोड़ेंगे 13 पाएंगे और वही उत्तर होगा। यदि 13 के बाद व्हाट रहता तो 8 + 13 तब मेरा यहाँ होता 21। यदि 21 के बाद व्हाट रहता तो 21 + 13 21 22 23 24 10 34, ये मेरा आंसर होता। तो इस प्रश्न में आपका आंसर होगा 13। क्या आंसर होगा? 13। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है रमन का कक्षा में ऊपर से 7वां स्थान है। रमन का कक्षा में क्या स्थान है? ऊपर से 7वां स्थान है। जब रमन का कक्षा में ऊपर से 7वां स्थान है तो यहाँ से यहाँ एक कक्षा लो बाबू, यहाँ से यहाँ रमन का स्थान ऊपर से 7 है। किसका स्थान? रमन का। वह नीचे से 28वां है। अब कहता है ऊपर से 7 है और नीचे से भी दिया गया है कितना? नीचे से दिया गया है 28। कितना? 28। कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? अब जरा समझने की बात है, आप बताएंगे यहाँ से यहाँ जब ये 7 आता है बाबू तो इसके पहले 6 बच्चा आए, लड़का लड़की कोई होगा, और नीचे से जब ये 28 जाता है तो इसके पहले कुल कितने होंगे? तो इसके पहले आप बोलेंगे 27 होगा। तो 6 + 27 और रमन जो है एक ही विद्यार्थी है, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा रमन। और यहाँ पे 7 6 13 के 3 बच गया, 1 2 1 3, 33 + रमन 1 बराबर 34 बच्चा है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो गया, 34 बच्चा है। अब यहाँ देखिए इतना करने का इसको जरूरत नहीं था, इसमें आप चाहते तो ऐसे भी कर सकते थे। कैसे कर सकते थे? रमन का ऊपर से 7वां है तो 7 ले लेते और नीचे से 28वां है तो 28 ले लेते और -1 कर देते। तो 8 7 15, 15 में से 1 गया, 14 4 बच गया, 1 2 1 3। यानी कहने का मतलब 28 7 तो जानते हैं 35, अब 35 में से 1 घटाएंगे तो 34। तो इस तरीके से आप बना सकते थे और आपको इतना करने की जरूरत नहीं था। अब अगला प्रश्न है, जल्दी जल्दी बनाने की कोशिश कीजिए। जल्दी जल्दी बनाने की कोशिश कीजिए। अब देखिए यहाँ क्या कह रहा है, ये 14 से 18 के लिए दिया गया है। यहाँ कह रहा है, यहाँ पे देखिए 14 से 18 क्या कह रहा है, जल्दी जल्दी बनाने की कोशिश कीजिए। कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों का प्रश्न सूचक व्हाट के चिन्ह का सम क्या आएगा? कुआं में गहराई, कुआं का संबंध गहराई से है। अब यहाँ देखिए कुआं में गहराई होता है तो अधिकारी में क्या चाहिए? कुआं में देखिए दीवार भी होता है, पानी भी होता है, लेकिन कुआं का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, जितना गहरा होगा पानी आने की संभावना उतना बढ़ जाएगा और अच्छा पानी आने की संभावना और ज़्यादा बढ़ जाएगा। अधिकारी में अधिकार चाहिए कि दक्षता चाहिए कि शक्ति चाहिए कि मानवता चाहिए? तो अधिकार में वहाँ पे अधिकारी जो बनेगा उसमें क्वालिटी होना चाहिए और वहाँ पे दक्षता चाहिए, यानी उसमें क्या क्वालिटी है, तो उस तरीके से उसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ देखिए ABC का संबंध JJM से है। अब ABC का वैल्यू 1 2 3, यहाँ पे 7 10 13, ये आपका 16 17 18, तो यहाँ क्या होगा? अब देखिए यहाँ पे 1 + 1 2, 2 + 1 3, ये 1 1 का अंतर है। यहाँ भी देखेंगे 16 + 1 17, 17 + 1 18 का 1 1 का अंतर है। यहाँ देखिए 7 + 3 तब 10, 10 + 3 तब 13, 3 3 का अंतर है। अब यहाँ पे हमको पहला क्या चाहिए? तो ये 19 है, 22 है, 25 है। SVY 19 22
25, 19 22 25, 19 प्लस 3 करिएगा 22, 22 प्लस 3 करिएगा तो 25, यही आपका सही आंसर होगा। क्योंकि यहाँ पे 3 और 7 के बीच में देखेंगे तो 3 प्लस 4 7 होता है, तो 18 प्लस 4 करेंगे तो 22 हो जाएगा, और 22 से कोई ऑप्शन स्टार्ट भी नहीं है, ये बिना ऑप्शन का नहीं बनेगा, इसलिए इसका ये 3 3 का अंतर यही है। और ये देखिए 25 है, ये 22 है, तो -3 है, और यहाँ पे जबकि यहाँ देखिए 7 3 10 3 प्लस होना चाहिए। ये 19 है, ये 21 है, तो 2 का अंतर, 21 2 23, 2 का अंतर नहीं होगा। ये 25 - 2 23, 23 - 2 21 नहीं होगा, क्योंकि ऊपर 3 3 नीचे 3 3, यहाँ 1 1 यहाँ 1 1। तो इस तरीके से 15 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है ADG, अब यहाँ 1 है, यहाँ 4 है, यहाँ 7 है, तो इसमें भी वैल्यू दे दीजिए। कह सकते हैं 1 में 3 जोड़ के 4, 4 में 3 जोड़ के 7, तो 7 में 3 जोड़ के 10 होगा, और 10 किसका पोजीशन होता है, तो सभी लोग को पता है कि इससे हल्का क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा हुआ है MTS में, इसलिए हम बता दिए। अब देखिए 5 - D + H बराबर व्हाट, तो 5 तो 5 देख ही रहे हैं, ये 5 तो 5 है, -D का मतलब 4 प्लस H का मतलब 8। अब इसका कैलकुलेशन तो सभी लोग करेंगे। 5 में से 4 गया, 1 प्लस 8 9 होता है, 9 आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही उत्तर है 9, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही उत्तर है 9। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 18 का रहा है निम्नलिखित का मान बताइए। अब देखिए किस किस प्रकार से एग्जाम में आता है क्वेश्चन, ये भी आपको एग्जाम में 3-4 बार पूछा है SSC। अब देखिए 4 को 0 लिखा है, 5 को 5 लिखा है, 6 को 12, 7 को 21, तो 8 को क्या लिखेंगे। अब देख बाबू यहाँ 4 गुना 1 करने पे तो 4 होता है, तो 4 गुना 0 करो 4 मिला, 5 गुना 1 करो 5 मिला, 6 गुना 2 करो 12 मिला, 7 गुना 3 करो 21 मिला। अब ये सीरीज बन गया है 0 1 2 3, तो हम भी 8 गुना क्या करेंगे 4 करेंगे, और हमें भी आंसर प्राप्त हो गया कितना, आंसर नंबर डी ऑप्शन 32, आंसर 32 ऑप्शन नंबर डी, उल्टा हो गया था। तो इस तरीके से आपको 32 की प्राप्ति हो गई। अगला देखिए, ये कैलेंडर का क्वेश्चन है, कह रहा है मेरी बहन का जन्म सोमवार को 1 जनवरी 90 को हुआ, तो वह किस दिन 6 वर्ष 2 माह और 5 दिन का हो जाएगी। ये क्वेश्चन जो है हम आप लोग को SW के रूप में दे रहे हैं, क्योंकि यदि कैलेंडर कोई नहीं पढ़े होंगे तो कैलेंडर का संपूर्ण वीडियो दिया गया है, उस वीडियो के माध्यम से भी आप हिंट्स लेके यदि बना लेते हैं और जिसका भी आंसर सही आएगा फर्स्ट बार अटेम्प्ट में, जिसका भी आंसर फर्स्ट अटेम्प्ट में सही आएगा, तो समझिएगा जो कैलेंडर पे आपका कब्जा हो गया है, कैलेंडर पे आपका कब्जा हो गया है। इसलिए ये हम होमवर्क देते हैं और आप लोग कमेंट करके बताएंगे जो किसका सही कौन सा आंसर आया। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है प्रश्न में 2 कथन दिए गए हैं तथा साथ में 4 निष्कर्ष बताए हैं, तो सही विकल्प को चुनिए। ये कथन है और नीचे निष्कर्ष है। चंदन एक कलाकार है, चंदन एक कलाकार है और सभी कलाकार सुंदर होते हैं। तो यहाँ देखिए चंदन एक कलाकार है और सभी कलाकार सुंदर होते हैं, इसका मतलब है कि चंदन सुंदर हैं या सुंदर होते हैं या सुंदर है। तो इस तरीके से ये निकल के आ गया कि चंदन सुंदर है। क्यों? क्योंकि सभी कलाकार और कलाकार, ये कलाकार आपका 50 हो गया, ये कलाकार आपका 100 हो गया। तो 150 पॉसिबल होता है, तो चंदन सुंदर होते हैं या हैं, तो ये सही। और दूसरा था चंदन सुंदर कलाकार नहीं है, ये गलत है, क्योंकि 2 पॉजिटिव निष्कर्ष रहने पे कभी निगेटिव नहीं आता है। सब सुंदर लोग कलाकार नहीं होते, ये भी निगेटिव है, नहीं सब कलाकार है। यहाँ पे सभी कलाकार सुंदर होते, चंदन एक कलाकार है, तो ये भी गलत हो गया। यानी 20 का आंसर ऑप्शन नंबर ए। ये आपका सेल्युलिज्म का चैप्टर है, और सेल्युलिज्म में यदि आप चाहते हैं, चाहे वो बैंक का एग्जाम हो, चाहे रेलवे का एग्जाम हो, चाहे SSC का एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम में आप चाहते हैं कि सेल्युलिज्म में बिना पेन का हम बना लें, तो वो भी मेरे चैनल पे संभव है, और इसके लिए सेल्युलिज्म का वीडियो डाला गया है, आप देख लेंगे।
यदि वीडियो ना मिले तो कमेंट करिए, और यदि वीडियोस देख के समझ में आ गया तो वहाँ भी कमेंट करिए कि सर समझ में आ गया और बिना पेन के आप बनाने लगे हैं। तो अभी तक जो भी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया करके मित्रों के बीच, दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, और यदि आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो आप वहाँ फॉलो कर सकते हैं, और यूट्यूब पे शेयर करके सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेते हैं। इससे क्या होगा कि जब वीडियो डालेंगे तो आपको पहुंचेगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।